कुल कुलिस असि अंगव निहारे, ते रतिनाथ सुमन सर मारे। जब अपने पत्नी को देखते हैं तो है कैसी स्थिति, क्या है कैकेयी जी की स्थिति क्या है? तो भूमि शयन पटमोट पुराना, भूमि शयन पटमोट पुराना, दिए डारी तन भूषण नाना। कैकेयी की अवस्था क्या है? तो भूमि शयन, जमीन पर लेटी हुई है, बहुत ही लग्जरियस, बहुत ही भौतिक सुख साधनों से संपन्न बिस्तर पर शयन करने वाली आज कैकेयी लेटी कहाँ है? तो कहा भूमि शयन पट मोट पुराना, आज वो जमीन पर लेटी हुई है, भूमि शयन। और वस्त्र कैसे हैं? कहा पट मोट, मोटे मोटे कपड़े पहनी हुई है जो बहुत ही निम्न कोटि के हैं। तो भूमि शयन पट मोट पुराना, वो भी मोटा है और मोटे के साथ में क्या है विशेषण? कहा पुराना। उसका वस्त्र कैसे है? मोटा होने के साथ साथ, निम्न कोटि का होने के साथ साथ क्या है? पुराना है। हाँ, इस दशा को जब देखते हैं दशरथ जी तो बहुत दुखी होते हैं। तो दिए डारी तन भूषण नाना, भूमि शयन पट मोट पुराना। तो भूमि में शयन किया हुआ है, लेटी हुई है, मोटे और पुराने कपड़ों को पहने हुई है कैकेयी। और दिए डारी तन भूषण नाना, उसके जो शरीर में आभूषण, नाना भूषण, विभिन्न प्रकार के जो आभूषण हैं, दिए डारी तन, अपने तन के आभूषण को उसने जमीन पर बिखेर दिया हुआ है। दिए डारी तन भूषण नाना, आज गहनों को फेंक दी है। अब कैसे लग रही है इस तरह से गहनों से रहित? तो कवि लिखते हैं, गोस्वामी जी कहते हैं कि कुमति ही कस कुबेसता फावी। ध्यान दीजिएगा, कुमति ही कस कुबेसता फावी, अन अहिवात सूच जनु भावी। इस कुमति को, इस दुर्बुद्धि कैकेयी को आज जो कुवेशता है, जो आज उसने अमंगल वेश धारण कर लिया है, ऐसे भव रहा है, ऐसे लग रहा है, कैसे लग रहा है कि अन अहिवात सूझ जनु भावी। जैसे भावी, जैसे भविष्य में वो जो वैधव्य होने वाला है, दशरथ जी का प्राणांत होने वाला है, मानो आज ही ऐसा वेश उसने धारण कर लिया है। अन अहिवात मीन्स वैधव्य, अहिवात का ना होना। और अब दशरथ जी जब वहां इस स्थिति में देखते हैं कैकेयी को, तो कहते हैं, राजा दशरथ जी कहते हैं कि प्राण पिया के ही है तु रिसानी, हे मेरी प्राणेश्वरी, प्राण प्रिया के ही है तु रिसानी। हे प्राणेश्वरी, तेरे रिसाने का, तेरे नाराज होने का कारण क्या है? प्राण प्रिया के ही है तु रिसानी। हाँ, दशरथ जी पूछ रहे हैं कि ही है तु रानी रिसानी। बहुत मार्मिक छंद है, ध्यान दीजिएगा। कि ही है तु रानी रिसानी, पर सत पानी पति ही निवारई। कही है तु रानी रिसानी। शब्दों की अभिव्यंजना देखें गोस्वामी जी के, आक्षेप लोग लगाते हैं। गोस्वामी जी लिख रहे हैं कि कही है तु रानी रिसानी, पर सत पानी पति ही निवारई। मानहु सरोस भुवंग भामिनी, विषम भाति निहारई। दुवासना रसना दसन बर, दुवासना रसना दसन बर, मरम ठाहरु देखई। तुलसी नृपति भवतव्यता बस, काम कौतुक लेखई। भाव क्या होगा बच्चों? कही है तु रानी रिसानी, प्राण प्रिया कही है तु रिसानी। दशरथ जी पूछ रहे हैं कि कही है तु रानी रिसानी। अरे रानी, अरे महारानी कैकेयी, कही है तु रिसानी, किस लिए तुम नाराज हो? रिसानी,
परसत पानी। मीनिंग देखें जरा, परसत पानी। दशरथ जी जब कैकेयी को, माता कैकेयी हैं, जब कैकेयी को परसत पानी, यद्यपि कैकेयी राम के जन्म में, राम का जो अवतार हुआ है मुख्य हेतु है कैकेयी। कैकेयी का वरदान न होता, राम वन गमन न होता, तो क्या रावण का मरण होता। इतना बड़ा आक्षेप झेलने वाली कैकेयी है, इतना बड़ा आक्षेप कोई झेल नहीं सकता था, लेकिन झेल रही है कैकेयी। तो माँ है, यहाँ पर थोड़ा से कभी भावुक होते हैं क्योंकि गलत कृत्य होने जा रहा है। तो परसत पानी, राजा दशरथ जी परसत माने स्पर्श करना, परसत पानी, जब दशरथ जी उन्हें अपने हाथों से स्पर्श करते हैं, क्योंकि कैकेयी नाराज हैं, तो परसत पानी, जब दशरथ जी अपने हाथों से परसत स्पर्श करते हैं, छूते हैं, तो पति ही निवारई, कैकेयी क्या करती है, पति ही निवारई, अपने पति को दूर करती है, मना करती है। निवारई मीन्स मना करती है, निवारण करती है। निवारई मानहु सरोस भुवंग भामिनी, अरे भामिनी ऐसे लग रही है, मानहु सरोस भुवंग भामिनी, मानो भुवंग, मानो जैसे भुवंग भामिनी, भुजंग की पत्नी नागिन, भुजंग की पत्नी अर्थात नागिन, मानो नागिन भुवंग, भुजंग का क्या बन गया, भुवंग बन गया। मानहु सरोस भुजंग भुवंग भामिनी, मानो क्रोध से युक्त होकर के कौन, कहा भुवंग भामिनी, भुवंग भुजंग की पत्नी अर्थात नागिन, भुवंग भामिनी विषम भाति निहारई, मानो विषम भाति, विषम भाति अर्थात क्रोधपूर्ण ढंग से, विषम का मतलब क्रोध से, यहाँ विषम भाति निहारई, मानो आज नागिन जैसे कोई नागिन हो और क्रोध से खूब क्रोध में आ जाए, निहारई। अब जब चित्रण किया कि भुवंग है, भुवंग भामिनी है, नागिन है, तो नागिन की जिह्वा कैसी होती है, आगे गोस्वामी जी लिखते हैं कि दो वासना रसना दसन बर, दो वासना रसना, वरदान की जो दो इच्छा है, वासना माने इच्छा, दो वासना। अच्छा देखो, जो सर्प की जीभ जो होती है वो दो भाग में होती है, सर्प की जो जिह्वा होती है वो दो भागों में होती है। तो दो वासना रसना तसन बर, मरम ठाहरु देखई, तो दो वासना रसना, ध्यान देंगे जो, हाँ तो नागिन के, सर्प के जिह्वा, जिह्वा में दो लकीरें बनी होती है सर्पों के, आप देखें तो पाएंगे। तो अब यहां पर नागिन के रूप में कहा, तो नागिन के दो जिह्वा कैसे, तो कहा दो वासना रसना, अरे वरदान, जो दो वरदान मांगना है कैकेयी को, वही जो वासना है, वासना माने चाह, वरदान मांगने की, दो वरदान मांगने की जो वासना है, जो चाह है, वही उसकी क्या है, रसना, वही भुवंग भामिनी। दांत भी रसना, और दांत भी बड़े जहरीले नागिन के, तो कहा दसन बर, और जो वरदान है, वरदान मांगने की चाह जो है वो रसना है, और दसन बर, और दांत उसके क्या है, कहा वर, वही वरदान ही क्या है, दांत है। दसन बर मरम ठाहरु देखई, ऐसे कैकेयी क्या कर रही है, अब जैसे घात लगाया हो नाग काटने के लिए, कहां अटैक करें, तो मरम ठाहरु देखई, ऐसे कैकेयी कर क्या रही है, कहा मरम ठाहरु देखई, वो मर्म स्थल को देख रही है कि कहां पर हम अटैक करें और हमारा अटैक सफल हो जाए।
मरम ठाहर माने स्थान, मर्म स्थान, मरम ठाहर मार्मिक स्थान। अटैक वहां करो जहां पर अटैक का असर तेज हो जाए, इसलिए कहा मरम ठाहर। सामान्य अटैक नहीं था, ताकि विष पूरा का पूरा प्रविष्ट कर जाए। तो मरम ठाहर देखई। अभी कैकेयी कुछ प्रकट नहीं कर रही है, क्योंकि बहुत पढ़ाई गई है। किसके द्वारा? मंथरा के द्वारा पढ़ाई गई है। और तब मांगे उजही बचन ना टरई। जब राव दशरथ जी राम की सौगंध खा ले महारानी, तब वचन मांगना। तब मांगे उजही बचन ना टरई। तो कोटि कुटिल मन गुरु पढ़ाई, ये भी लिखा है कि कोटि कुटिल मणि। मंथरा क्या है? गोस्वामी जी लिखते हैं करोड़ों जो कुटिल है, दुष्ट आत्मा है, उनमें उसमें वो मणि है। मणि अर्थात शीर्षस्थ है, उच्चतम बिंदु पर है। ऐसे गुरु के द्वारा पढ़ाई गई क्या है? कैकेयी है। अभी बोल नहीं रही है। मरम ठाहर देखई, वो मर्म स्थल को देख रही है। हम कहां पर आक्रमण करें, कहां पर दंश करें। मरम ठाहर देखई। लेकिन कैकेयी की तो भावना ऐसी है, लेकिन दशरथ जी कैसे हैं? दशरथ जी क्या सोच रहे हैं? तुलसी नृपति भवतव्यता बस काम कौतुक लेखई। तुलसीदास जी कहते हैं नृपति राजा दशरथ भवतव्यता बस, चूंकि होनहार बलवान होते। भवितव्यता बलीयसी, भवितव्यता क्या होती है? बलवान होती है। तो तुलसी नृपति भवतव्यता बस काम कौतुक लेखई। तुलसीदास जी कहते हैं नृपति राजा दशरथ भवितव्यता बस, चूंकि होनहार बलवान है, भवितव्यता बलियसी होती है, उसके वशीभूत आज हो गए हैं। तो काम कौतुक लेखई। वो ये मान रहे हैं कि नारी जन्य, नारी की स्त्रियोचित ये कामजन्य हाव भाव है हमारे प्रति। कैकेयी का माधुर्य भाव है, अस्तु ये हाव भाव प्रदर्शित कर रही हैं। तो तुलसी नृपति भवतव्यता बस काम कौतुक लेखई। काम देव की कौतुक उसके खेल के रूप में देख रहे हैं नृपति राजा दशरथ, ठीक है ना। तो इस तरह राजा दशरथ दुखी देख रहे हैं और ऐसा भाव पनप रहा है। तो बार बार कहराऊ सुमुखी सिलोचनी पिक बयनी। अभी कुछ उत्तर नहीं दे रही थी, शांत है, बस पति ही निवारई। गोस्वामी जी ने क्या कहा? पति ही निवारई। पति जब दशरथ जी उसे स्पर्श करना चाहते, छूना चाहते हैं, तो निवारई मना कर देती है। बार बार कहराऊ सुमुखी सिलोचनी पिक बचनी कारण मोहि सुनाऊ गजगामिनी निज कोप करी। बार बार कहराऊ, राजा दशरथ जी बार बार कहते हैं, क्या कहते हैं? कि सुमुखी है सुंदर मुख वाली, सुलोचनी है सुंदर नेत्र वाली, पिक बचनी सबसे मधुर आवाज किसकी होती है? पिक की, कोयल की। तो कहते हैं पिक बचनी, अरे कोयल जैसे आवाज वाली, पिक बैली, पिक बचनी कारण मोहि सुनाओ गजगामिन निज कोप करी। और सबसे मदमस्त चाल किसकी होती है? सबसे अच्छी चाल किसकी होती है? तो गजगामिनी, हाथी की चाल। कहते हैं हाथी चला जा रहा है अपने मस्ती में, तो गजगामिनी, हे गजगामिनी निज कोप करी कारण मोहि सुनाओ। अपने कोप का, अरे अपने गुस्से का जरा कारण तो बता, कारण तो बता, क्यों नाराज है हम पर? ओके, दैट्स ऑल।